हाय फ्रेंड्स। आज एसक्यूएल के विंडोज फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। एसक्यूएल में बेसिकली तीन मेजर फंक्शंस जो विंडोज फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक। ये तीनों किसी ग्रुप के अंदर रोज को ऑर्डर करने के लिए यूज होते हैं, ऑर्डर के हिसाब से रैंकिंग देने के लिए यूज होते हैं बेसिकली। तो रो नंबर क्या करता है, हमारा हर एक डेटा को एक यूनिक रो नंबर प्रोवाइड करता है। इसमें अगर कोई वैल्यू टाई हो रही है, सेम हो रही है, मैच हो रही है, तो ये तब भी अलग नंबर ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा आता है रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन क्या करता है कि सेम वैल्यू पर सेम रैंकिंग देता है, लेकिन अगर कहीं पर सेम रैंकिंग आ रही है तो उसके बाद वैल्यू स्किप कर देता है। देन बात करते हैं हम डेंस रैंक की। डेंस रैंक क्या करता है कि रैंकिंग प्रोवाइड करता है, टाई वाली वैल्यू को सेम रैंकिंग देता है, लेकिन टाई होने के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वहां पर स्किप नहीं करता कोई वैल्यू, वैल्यूज कंटिन्यूएशन में चलती हैं। तो एक बार क्वेरीज में भी देख लेते हैं किस तरह से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर एडवेंचरवर्क्स 2016 का सेल्स कोटा टेबल ले रहा हूँ। ये टेबल ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे मैं एक बार आपको टेबल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इस तरह का टेबल है। तो इस टेबल में मुझे लेट्स से सेल्स अमाउंट कोटा पर मेरे को रो नंबर प्रोवाइड करना है। लेट्स से इसको रो नंबर के बारे में बात करते हैं। रो नंबर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं रो नंबर फंक्शन कॉल करूंगा। अब ये पिंक में आया तो विच मीन्स कि इसके बाद दो पैरेंथेसिस आएंगे, ठीक है। एंड देन ओवर, ये थोड़ा सा सिंटेक्स है रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक के साथ यूज करने के लिए। तो अब ये पूछ रहा है कि रो नंबर आपको किस चीज पे देना है या किस चीज के बेसिस पे देना है। तो यहाँ पर बेसिकली कई बार जब हम रो नंबर या रैंक फंक्शन यूज करते हैं तो हम उसके साथ पार्टीशन बाय भी लगाते हैं। पार्टीशन बाय, ठीक है। पार्टीशन बाय बेसिकली क्या करता है कि डेटा को उस कॉलम के बेस पे, जो लेट्स से मैं यहाँ पर पार्टीशन बाय के बाद अगर दूं एम्प्लॉई की, तो ये डेटा क्या, पार्टीशन बाय क्या करेगा, इस सेल्स अमाउंट कोटा को एम्प्लॉय की कॉलम के बेसिस पे डिवाइड कर देगा। बट फिलहाल मुझे पार्टीशन नहीं चाहिए डेटा में, तो मैं सीधा ऑर्डर बाय यूज करता हूं। ऑर्डर बाय, लेट्स से सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, डिसेंडिंग, और मैं इसको एक नाम दे देता हूं, लेट्स से रो नंबर, ठीक है। तो अब मैं अगर इसे रन करूं तो आप यहाँ पर देखिए इसने सारी वैल्यूज को एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, रो नंबर एक यूनिक प्रोवाइड कर दिया। आपको इसमें कहीं पर भी डुप्लीकेसी नहीं मिलेगा। आप अगर देखें इसको तो इसमें कहीं पर भी डुप्लीकेसी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रो नंबर क्या करता है, बेसिकली हर एक लाइन के लिए एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, यूनिक रो नंबर प्रोवाइड करता है। अब रैंक की बात कर लेते हैं। तो रैंक भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे मैं इसकी जगह रैंक लिख देता हूँ। तो रैंक भी एक फंक्शन, तो उसके बाद भी पैरेंथेसिस आएंगे। तो अब इस क्वेरी पे क्या होगा, हमारे पास सेल्स अमाउंट कोटा आएगा, रो नंबर आएगा एंड उसकी रैंकिंग भी आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप रो नंबर 15 पे देखो, ठीक है, रो नंबर 15 और 16 पे आप देखो तो इन दोनों को इसने रो नंबर 15 ही दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है मैच हो रही है। लेकिन इसके जस्ट इमीडिएट बाद 16 आना चाहिए, बट क्योंकि रैंक की फंक्शनैलिटी ये है कि अगर हमारी वैल्यूज कहीं पर मैच हो रही है तो उसके बाद एक वैल्यू स्किप कर देता है, ठीक है। अगर 15 हमारा दो बार आ रहा है तो उसने 16 को स्किप कर दिया, सीधा 17 दिया यहाँ पर, ठीक है। अब डेंस रैंक एक बार चेक कर लेते हैं। डेंस रैंक हमारा क्या करता है, डेंस रैंक, लेट्स से मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब मुझे इसमें आगे डेंस लिखना होगा, रो नंबर को लेट्स से मैं इस बार रैंक लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूंगा
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को रैंकिंग मिल गई है। और अगर मैं अगेन 15 और 16 रो पर जाऊं तो यहाँ पर इसने मुझे दोबारा 15 रैंकिंग प्रोवाइड की है फॉर द सेम अमाउंट। बट जो नेक्स्ट रो इसकी 17th रो है उसमें इसने मुझे 16th रैंकिंग प्रोवाइड की है। जब हम रैंक फंक्शन पे चेक कर रहे थे तो उसने 16th रैंकिंग नहीं दिया था, 15 के बाद सीधा 17 प्रोवाइड किया था। तो ये रैंक, रो नंबर और डेंस रैंक के बीच का डिफरेंस है। अब इनको किस तरह से हम याद कर सकते हैं? बेसिकली इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। रो नंबर हर बार यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। रैंक क्या करता है कि सेम नंबर को सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है, लेकिन वैल्यू मैच होने पर गैप आ जाता है। ठीक है। डेंस रैंक क्या करता है कि डेंस रैंक सेम वैल्यू को सेम रैंकिंग देता है, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं आता। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरी क्वेरी के साथ। बाय।